हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है और मैं अभी आप सभी के बीच में रसूलुल्लाह लाइव हूं एकदम। तो लाइव गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है संविधान संशोधन। जो है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं, उनके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले दो चार बातें हमें ये जाननी होंगी कि संविधान संशोधन जो है, आप सभी जानते हैं कि यह संविधान का जो भाग नंबर जो 20 है उसके अंदर इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह भाग हमने कहां से लिया है, तो जो साउथ अफ्रीका संविधान है यहां से हमने भाग लिया है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो 368 जो है वो इसके अंदर आता है। संविधान संशोधन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहां से, पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है, वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछूं तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है, जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है, 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है, इससे संबंधित है 7वां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर दोस्तों 8 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वह लैंग्वेज कौन सी थी, वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूची जो 8 है, 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी, इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप सभी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था, आपके संशोधन हुआ था, और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता, और एक था आपकी अखंडता। ठीक है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4A जो है इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था, मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 है, इसके द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14A जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323-320 शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है, जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया दोस्तों आपके, वन हो गया, इसके अलावा वन्य जीव हो गया, लेकिन आपके शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना, देखो 44वां संविधान संशोधन जो है
अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों? जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके क्या कर दिया इसको? वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991 में, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके? इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपकी, दिल्ली से आपके। और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 200 जो है ये आपका कौन सा? दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा? 15% होगी। पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपकी? दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है। ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, वो सारी बातें कहां लिखी हुई है? वो इसी में लिखी हुई है। एनसीआर दिल्ली के बारे में बात कहां हुई है? यहीं पर हुई है। ठीक है, आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे। अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992, इसमें दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है आपके, अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है, 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो नेपाली, मणिपुर, लिखना नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जो है, ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहां तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18। ठीक है, यहां तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया, और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके। और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया, और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना है, जो कि पंचायती राज जो है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद दोस्तों आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है? इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है, अर्बन बॉडीज के लिए होता है। ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है, और ये भाग नंबर 9A कौन सा है? भाग नंबर 9A अनुसूची नंबर 12 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 जो है इसको जोड़ा गया। और राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 51A था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे। अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338A। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338A शामिल होता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे। इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके। और कहा गया दोस्तों, कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा। ठीक है, तो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया किसके अंदर? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे। इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है, इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं, और उनका नाम क्या? उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहां पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है 2003 के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे। इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है और संबंधित किससे? आपके यह सहकारी समिति जो है, इस
इससे संबंधित है। जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपकी 97वां संविधान संशोधन है और ये आपकी एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43B जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे। इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं NJAC। क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? NJAC कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको? 99 संविधान संशोधन इसके द्वारा यह बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत NJAC जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा इसके लिए अभी कोलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछो दोस्तों आपसे। अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसका एग्रीमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान दोस्तों, एक 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे? GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसका संबंध किससे? 101वां संविधान संशोधन। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है आपके, इसका संबंध किससे है? EWS। याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, EWS जो श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है, यह दो नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, मैं पूछूं आपसे GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को GST लागू हुआ भारत के अंदर। और EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों। 104वां संविधान संशोधन जो है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा SC ST दोस्तों आपके रिजर्वेशन जो है, SC ST का जो सीटों का जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। कहां पर? लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर SC ST जो है वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है, जो इनका जो रिजर्वेशन था इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है, जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके, इसको समाप्त कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी और जो विधानसभा था यहां पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया। आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन। अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे, 105वां संविधान संशोधन सबसे देखो दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है। और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338B। कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 338B आता है। और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह बनाया गया, आप जानते हो। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज NCBC जो है इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपके इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके OBC के अंदर, OBC में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहां लिखी हुई है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इस आयोग के अंदर, इस आयोग में कौन सी कास्ट शामिल होगी यह जिम्मेदारी किसके पास होगी? राज्य के पास होगी। यह बात कहां है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, और याद करो नारी शक्ति दोस्तों, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन ये आपको नोट करना है। ठीक है, नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध महिला आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है इससे संबंधित है। और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है, पर आप जानते हो कि परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा। पर ध्यान रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है ये पेश हुआ था। और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है इसका संबंध किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे संबंधित ही है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका स्वागत है किसके अंदर? फूल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। एक बार लाइक कर देना क्लास को और दिल भेज देना कमेंट। 1 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा 7 अगस्त 1905, याद कीजिए 1905 का जो साल था आपके, करजन साहब इस समय भारत के अंदर वायसराय थे और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी। और इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो है, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसको स्टार्ट किया गया ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वह तारीख कौन सी? वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 16 अक्टूबर 1905, ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था।
और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है, और सूरत जो अधिवेशन हुआ था जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं, और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया, ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में दो दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके, और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है वो भारत आ चुके हैं, गांधी बैक आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को, और 9 तारीख को जो है हम इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया, और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या हुआ, इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया, ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर यहाँ पे इसी में देखिएगा आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है, और इसी वर्ष आपकी होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी विसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना, और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, तो 1917 जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की हेड कौन होती है, एनी विसेंट इस अधिवेशन की हेड होती है, और आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है, और जो नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो पता चल रही थी आपके तिनकठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील, ठीक है। अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर प्रांतों में डुअल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रोलेट एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है, और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपकी जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है, और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकर नायर जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1920 की बात करूं आपसे, तो 1920 लिखिएगा। 1920 जो आपके भारत में जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हो चुकी है, 1920 के अंदर जो है इस आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है, और जो महात्मा गांधी जी आपके वो क्या करते हैं आपके, वो अपने केशर हिंद की जो उपाधि है इसे त्याग देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922, ठीक है। याद कीजिए चौरी चौरा घटना होती है आपकी, चौरी चौरा घटना होती है कहां पर, गोरखपुर के अंदर होती है, नोट करना, गोरखपुर के अंदर होती है यूपी में, और इस घटना के बाद में जो असहयोग जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अंत कर दिया गया। इसके बाद 1923 पूछूं आपसे, याद कीजिए भाई साहब 1923 जो आपके इस समय स्वराज पार्टी किसकी स्थापना होती है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, नोट कीजिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे, चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू कौन थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नाम नोट करना। 1923 स्वराज पार्टी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है, और जो बेलगाम जो अधिवेशन था इसके हेड कौन थे, महात्मा गांधी जी आपके इसके हेड बनते हैं, पहली बार हेड बने, ठीक है। इसके बाद 1925 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके कानपुर अधिवेशन होता है, और इसकी हेड कौन बनती है, सरोजिनी नायडू इसकी हेड बनती है, पहली भारतीय महिला हेड कौन आपके यही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन क्या होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसी तारीख को होता है, पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, लिखना आपके रोशन सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे इसके अंदर। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1927 पूछूं आपसे, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण होता है 1927 में, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 7 लोग थे इसमें, सबके सब विदेशी थे, और 1928 के अंदर ये भारत आ गया ना, 1928 में ये भारत आ गया था, इसका विरोध भारत में होता है, साइमन गोबेक के नारे भारत के अंदर लगाए गए, ठीक है। इसी वर्ष में आपके नेहरू रिपोर्ट जो है यह भी भारत में पेश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट बनाते हैं, 1928 आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1929 पूछूं आपसे, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन ये कब होता है आपके, ये आपके 1929 के अंदर होता है, लिखना आपके, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग यहां पर होती है, और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया ना, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिएगा 1930 की बात करूं आपसे, तो इस समय कौन सा, इस समय आपके जो भारत में जो आपके
सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भारत में स्टार्ट हो गया। और इसी के तहत भारत में याद कीजिए दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 आपके साबरमती जो आश्रम है यहां से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ आपके, जो कि 6 अप्रैल 1930 डांडी पहुंचकर, कहां पर डांडी पहुंचकर के समाप्त होता है, नमक कर के विरोध में होता है। इसको डांडी मार्च कहते हैं। ये किसका हिस्सा था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। आपको ध्यान रखना 1930 के अंदर जो है नोट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यह भी आपके इसी में आपके लास्ट के महीने के अंदर स्टार्ट हो गई। आपको ध्यान रखना जिसमें कांग्रेस ने आपके भाग नहीं लिया था, याद रखना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नोट कीजिएगा, दांडी में यात्रा 1930 ध्यान आपके, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा इस आपके इस टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है? गांधी इरविन जो पैक्ट है ये इस तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत ये तय होता है कि जो कांग्रेस है और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेगी, तय होता है ना। 23 मार्च 1931 पूछूं आपसे, याद कीजिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हें फांसी जो होती है आपके वो कब होती है? 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी वो मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। 23 मार्च की तारीख आपको ध्यान रखना है। और 1931 के अंदर ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जो महात्मा गांधी जी आपके वो दोस्तों भाग लेने जाते हैं, आपके राजपुताना जहाज से जाते हैं और फिर थर्ड के अंदर भाग नहीं लेते हैं ना। आगे देखिए 1931, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपके वो कहां होती है? वो इसी में होती है, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पहली बात तो सांप्रदायिक जो पंचांग है, सांप्रदायिक जो पंचांग है वो कब आता है? वो इसी टाइम पर आता है। लाने वाले कौन था आपके? इसको लाने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे आपके? रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री जो आपके लाने वाले थे इसको। इसके अलावा इसी वर्ष में सितंबर के महीने के अंदर ही पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इसी वर्ष में सितंबर के महीने में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी प्लस आपके जो पंडित भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके बीच में, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तो सर 1940 की बात करूं मैं आपसे, तो 1940 लिखना आपके अगस्त प्रस्ताव जो आपके इस वर्ष का है, आपको ध्यान रखना है 1940 का, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके आंदोलन था यह भी स्टार्ट होता है। और पहला व्यक्ति कौन था आपके? पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपके स्टार्ट हो गया। और इस समय लिन लिथगो जो है आपके ये भारत के वायसराय थे। और इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत में स्टार्ट हुआ। करो या मरो का जो नारा है आपके, डू एंड डाई का जो नारा है वो भी यहां पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1946 पूछूं आपसे, याद कीजिए इस तारीख को आपके कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। याद कीजिए 3 लोग कौन कौन से थे आपके? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे इसके अंदर। पैंथिक लॉरेंस जो आपके ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और उसमें मैंने आपसे यहां पर कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है, नोट करना। और अगला पॉइंट आपकी कि इसने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट भारत के अंदर होने वाली है और कुल 389 सीट जो है ये इसमें होने वाली, ये भी तय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर 1946 पूछूं आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो इस तारीख को होती है, आपको ध्यान है। और इसी बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें क्या बना दिया गया? इन्हें आपके अस्थायी जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया गया ना। इसके बाद 13 दिसंबर पूछूं आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है वो पेश होती है, इस तारीख को नोट करना। और ये इसे हम क्या बोलते हैं आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। 3 जून 1947 पूछूं आपसे, तो माउंट बैटन भारत के वायसराय बनाए गए आपके। उन्होंने आपके ये 3 जून घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र होंगे। ये आपको 3 जून की तारीख ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई पूछूं आपसे 1947 आपके, तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है आपके वो किस तारीख का? वो आपके 18 जुलाई 1947 का, ठीक है। 26 नवंबर 1949 पूछूं, संविधान बन के कब तैयार हो गया आपके? संविधान बन के तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को संविधान जो है भारत के अंदर वह लागू हो गया है। और इस संविधान का कुछ आंशिक जो आपके आर्टिकल है, 16 आर्टिकल जो थे आपके वो इस तारीख को लागू होते हैं, आपको नोट करना है। और ये बात आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। इसमें सिटीजनशिप भाग 2 जो है ये भी इसी में शामिल, आपको नोट करना है। और 26 जनवरी को पूरा संविधान भारत के अंदर जो है वह लागू हो चुका है। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, नोट करना आपके, भारत के अंदर पहली बात तो साइन इस तारीख को होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे कि भारत में जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने इसी आपकी तारीख को स्वीकार किया, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो आपके इसका फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 22 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, जो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने इस तारीख को अपनाया, आपको नोट करना है। ये था हमारा गायत्री मंच, जिसमें मैंने आपको 1901 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं थी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दी है। टाइम टाइम पर ये आपको क्लास जो है वो गायत्री मंत्र के रूप में सुनाई देगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए